नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित सूर सागर सार, जो कि किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। तो आइए देखते हैं। आज हम करेंगे जो इसमें खंड है मन प्रबोध। इसके भीतर या इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं कि हमारा जो मन है वो कितना चंचल है, लेकिन हमें इस मन को अपने वश में कर लेना चाहिए और अपने वश में करके इसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए या भगवान की भक्ति में इसको लगाना चाहिए। क्या कहते हैं? सब तजी भजिए नंद कुमार, सब कुछ त्याग कर भजिए, भजन करो। किसके करो? नंद कुमार की। नंद कुमार श्री कृष्ण के। और भजे तै काम सरे नहीं, अगर तुम और किसी का भजन करते हो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, तुम्हारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। मिटे न भव झंबार, और इस संसारिक झंझट से, झंबार यानी झंझट, भव यानी बड़ा, इस महासंसारिक झंझट से तुम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस संसारिक झंझट को तुम नहीं मिटा पाओगे। जिह जिह जोनी जन्म धरियो, बहु जोर्यो अग को भार। जिह जिह, जिस जिस, जोनी यानी योनि में तुमने जन्म लिया है, जिस जिस रूप में, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, जिस जिस रूप में तुमने जन्म लिया है, तुमने बहुत ज़्यादा पाप को, अग यानी पाप का भार इकट्ठा कर लिया है, अपने पाप की गंठड़ी तुमने बांध ली है। जिह काटन को समर्थ को तीछन नाम कुठार, कि जिसको काटने में समर्थ है, जो तीखा है, तीछन, उस कुठार, कुठार अर्थात कुल्हाड़ी, उसका नाम क्या है? श्री कृष्ण है। कि तुमने जो पाप इकट्ठा किया है, उस पाप को अगर तुम काटना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, तो किस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना होगा? श्री कृष्ण के नाम रूपी कुल्हाड़ी का तुम्हें इस्तेमाल करना होगा। वेद पुराण भागवत गीता सबको यह मत सार, चाहे वेद है, पुराण है, भागवत है, गीता है, सब एक ही बात को अभिव्यक्त करते हैं, सब में एक ही सार दिया है कि अगर संसारिक इस यात्रा को पूर्ण करना है या संसार से मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? श्री कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा। भव समुद्र हरिपद नौका बिनु, भव समुद्र यानी भव सागर, ये जो संसार रूपी भव सागर है, इसको तुम किसके बिना पार नहीं कर सकते? बिनु यानी बिना। हरि पद, हरि के चरण रूपी जो नौका है, हरि यानी कृष्ण के चरणों रूपी नौका से ही तुम इस भव सागर को पार कर सकते हो। और जो ऐसा नहीं करता, को न उतारे पार, और कोई उसे पार नहीं उतार सकता। यह जिन जान जिए जानी इही छिन भजी, जिसने अपने हृदय में ये बात जान ली है, जिए यानी हृदय में इस बात को जान लिया है, यही इसी क्षण यानी समय भजी, भजन करना शुरू कर देता है। दिन बीते जात असार, क्योंकि दिन कैसे बीत रहे हैं? असार यानी जो व्यर्थ है, जिसका कोई सार नहीं है, व्यर्थ ही सारहीन समय को हम व्यतीत कर रहे हैं। सारहीन बातों में हम उलझे हुए, जिनका कोई सार नहीं, और ऐसे ही हमारे दिन बीतते जा रहे हैं। सूर पाई यह समो लाहू लही, दुर्लभ फिरी संसार। सूरदास जी कहते हैं कि तुमने प्राप्त कर लिया है क्या? ये समय, ये क्षण, इसका लाहू लही, लाहू का तात्पर्य क्या होता है? लाभ, लही यानी ले लो, इसका लाभ तुम लो। दुर्लभ फिरी संसार, दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से जो मिलता है फिर दोबारा से ये संसार, कि मानव रूप में दोबारा इस संसार में आना बहुत दुर्लभ है। इसलिए अगर तुम मानव रूप में इस संसार में आ गए हो, अलग अलग योनियों में भटकते हुए तुम इस संसार में मानव रूप में अगर तुमने जन्म ले लिया है, तो तुम कृष्ण की भक्ति करो, ताकि संसार के जन्म मरण से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बहुत सुंदर तरीके से ब्रज भाषा के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद गुण और शांत रस का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार बहुतायत काव्य में है। इसके साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। आगे क्या कहते हैं? जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। यहाँ पर शरीर की नश्वरता की बात करते हैं कि जिस शरीर पर मानव
गर्व करता है, घमंड करता है, इसी के लालन पालन में लगा रहता है, उसके बारे में सूरदास जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम अभी भी संभल जाओ, क्योंकि जिस दिन मन रूपी पक्षी पंछी उड़ी जय हैं, मन रूपी पक्षी उड़ जाएगा, यानी शरीर को छोड़ देगा, जो प्राण है वो शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, उसी दिन तेरे तन तरुवर के शरीर रूपी वृक्ष के सबे पात झरी जय हैं, सभी पत्ते झड़ जाएंगे। जैसे वृक्ष में अगर उसकी जड़ें खत्म हो जाती हैं तो वृक्ष बिल्कुल सूख जाता है, वैसे ही मानव शरीर में से अगर आत्मा रूपी पक्षी बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है, तो वो शरीर रूपी जो पेड़ है वो सूख जाएगा, उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे। या देही यानी शरीर को गर्व न करिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब श्यार काग गिद्ध खे हैं, कि जब तुम्हारे इसी शरीर को श्यार यानी पशु, काग यानी पक्षी, गिद्ध जो गिद्ध होते हैं वो इसको खा जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि तुम्हारा जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। अगर सियार यानी गिदड़ इसे खाएंगे, काग यानी कौवा इसे खाएगा, गिद्ध इसे खा जाएंगे। तिननी में तन कृमि, तिननी यानी धरती में अगर तुम्हारे शरीर को दबा दिया तो इस तन को कृमि कीड़े खा जाएंगे। कै बिष्टा कै हवे खाक उड़ जय हैं, या कै यानी या, बिष्टा यानी बीठ के रूप में, मल के रूप में तुम्हारी परिणति होगी, क्योंकि जो पशु पक्षी इसको खाएंगे, जो पक्षी खाएंगे वो उसको बिष्टा के रूप में त्याग करेंगे, उसको मल के रूप में त्याग करेंगे। या फिर अगर तुम्हारे इस शरीर को मृत्यु के बाद जला दिया जाएगा तो ये खाक यानी राख बनकर उड़ जाएगा। कह वह नीर, फिर कहाँ वो तुम्हारी शोभा, कहाँ वो नीर बचेगा, सुंदरता बचेगी, कहाँ वो शोभा रहेगी। कह रूप रंग दिखे हैं, फिर वो रूप रंग भी, वो सुंदरता भी कहीं भी तुम्हें दिखाई नहीं देगी। जिन लोगनी सो ने करत हो, लोगनी यानी लोगों से, ने अर्थात प्रेम, कि जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो, तेई वही देखी घिन हैं, वही तुम्हें देखकर घिन का अनुभव करेंगे। उनके मन में तुम्हें, तुम्हारी सड़ती हुई मृत देह को देखकर उनके मन में घृणा का भाव आएगा। और वही तुम्हारे घर के प्रियजन कहत क्या कहेंगे, सबारे काढ़ो, सबारे यानी जल्दी से इसे घर से निकालो। अगर ऐसा नहीं किया, भूत होई घर खे हैं, तो ये भूत बनकर इस घर को खा जाएगा, समाप्त कर देगा। इसीलिए इसके शरीर का जल्दी से निपटान करो, संस्कार करो और इसको यहाँ से निकालो, यानी घर से इसे ले जाओ। ये कौन कहेंगे, वही तुम्हारे परिजन जिनसे तुम इतना प्रेम करते हो। जिन पुत्रनि बहुत प्रतिपाल्यो देवी देव मने हैं, जिन बेटों को तुमने बहुत ही प्रेम से पाला है, प्यार से दुलार से तुमने जिसका पालन पोषण किया है, वही तुम्हारे लिए देवी देवताओं की मन्नतें मांगेंगे, तुम्हारी मुक्ति की कामना के लिए, ताकि तुम भूत बनकर उनको परेशान ना करो। वो देवी देवताओं की मनोती मांगेंगे, तुम्हारी मुक्ति की कामना करेंगे। तेई ले, और इसके साथ साथ वो क्या करेंगे, खोपड़ी बांस दे, वही तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी खोपड़ी को बांस से शीश फोड़ी बिखरे हैं, शीश सिर को फोड़कर बिखेर देंगे। कि तुम जिस शरीर पर इतना घमंड कर रहे हो, जिन पुत्रों से तुम इतना प्रेम करते हो, वही मृत्यु संस्कार के समय तुम्हारी खोपड़ी पर बांस मारेंगे और तुम्हारे सिर को फोड़कर बिखेर देंगे। अजहू मूढ़ करो सत्संगति, अभी भी समय है, हे मूढ़, हे मूर्ख, संतों की संगति करो। संतानी में कछु पे हैं, और उन्हीं संतनी में कुछ पे हैं, यानी उन्हीं संतों की संगति में तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है। नर बपुधारी नाही जन हरि को, अगर तुमने मानव, बपु होता है शरीर, धारी धारण कर लिया, लेकिन तुम जन यानी भगत नहीं हो, किसके, हरि को, कृष्ण के, जम की मार सो खे हैं, तो तुम्हें यमराज की मार तो खानी ही पड़ेगी, अर्थात जन्म लिया है तो मृत्यु का भोग तो तुम्हें करना ही होगा। सूरदास भगवत भजन बिनु
वृथासु जन्म गवे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मानव रूप में जन्म लेकर अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया तो व्यर्थ यानी बेकार में ही, सु यानी सुंदर जन्म, अच्छा जन्म तुम गंवा रहे हो, व्यर्थ ही इसे तुम नष्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर सूरदास जी मानव की नश्वरता की बात करते हैं कि मानव शरीर नश्वर है, इसीलिए हमें हमारे पास जो भी समय है वो हमें भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर भी प्रसाद गुण है, शांत रस है, गीति काव्य की सभी विशेषताएं इसमें हैं, अनुप्रास रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने प्रश्न भी किया है मानव से और बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा भी इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मानव का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है। आगे क्या कहते हैं, मन तोसों किति कही समझाई, कि हे मन, तोसों यानी तुमसे मैंने कितना कहा है, समझाया बुझाया है तुम्हें, नंद नंदन के चरण कमल भजी, कि नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के जो कमल के समान सुंदर चरण है उनका तुम भजन करो। तजी पाखंड चतुराई, त्याग दो, किसको त्याग दो, पाखंड और चतुराई का तुम त्याग कर दो। अर्थात तुम जो जीवन में पाखंड कर रहे हो, आडंबर कर रहे हो, इन ढोंग में जो तुम फंसे हुए हो उसका त्याग करके तुम अपने मन को कहाँ पर स्थिर करो, कृष्ण की भक्ति में स्थिर करो। सुख संपत्ति दारा सुत है गए छूट सबे समुदाय, यहाँ पर क्या कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति है वो एक दिन यहीं रह जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ दारा यानी तुम्हारी पत्नी, सुत यानी तुम्हारा पुत्र, है अर्थात घोड़ा, गै हाथी। कहने का भाव क्या है कि तुम्हारे पास जो भी वैभव का सामान है या जो वैभवशाली वस्तुएं हैं या तुम्हारा जीवन जो सुख संपत्ति से भरा हुआ है, छूट सबे समुदाय, ये समुदाय जिसमें तुम अपना जीवन जी रहे हो, अपने आप को वैभवशाली दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ये सब यहीं छूट जाएंगे। ये रिश्ते नाते भोग किए हुए पदार्थ सब यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, क्षण भंगुर यह सबे शाम बिनु, अंत नाही संग जाई, कि क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए है, जो संसारिक मोह माया है, सब शाम के बिना। अगर तुमने शाम को ध्यान में नहीं रखा या उनकी भक्ति नहीं करी तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल निस्सार है, क्योंकि ये सब जो सुख संपत्ति है, तुम्हारी पत्नी है, पुत्र है, हाथी घोड़े या सुख सुविधाओं के जो साधन है वो केवल क्षण भंगुर है। ये अंत में नहीं जाएंगे संग तुम्हारे साथ ये नहीं जाएंगे। जन्मत मरत बहुत जुग बीते, कि जन्म लेते और मरते हुए, एक बार जन्म लिया फिर मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर किसी जीव के रूप में तुमने जन्म लिया, जन्म मरत बहुत जुग बीत गए, ऐसा होते होते अनेकों युग बीत गए हैं। अजहूँ लाज न आई, संबोधन कर रहे हैं कि क्या अभी भी तुम्हें लाज नहीं आई, लज्जा नहीं आई, इस तरह जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे हुए। सूरदास भगवत भजन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना जय जन्म गंवाई, कि तुम ये जन्म भी गंवा दोगे। अगर तुमने इस जन्म में भगवान की भक्ति नहीं की तो तुम्हारा यह जन्म भी अन्य जन्मों की तरह व्यर्थ चला जाएगा। तो यहाँ पर कवि ने संबोधन शैली द्वारा मन को समझाने का प्रयास किया है और ये कहा है कि उसे कृष्ण के चरण कमलों का भजन करना चाहिए। संसारिक सुख संपत्ति की नश्वरता की बात की है कि सब नश्वर है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। प्रसाद गुण का सुंदर प्रयोग है। शांत रस का इस्तेमाल यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। आगे क्या कहते हैं, तजो मन हरि विमुखनी को संग, तजो यानी त्याग दो, हे मन जो तुम्हें हरि से विमुख ले जाए। विमुख यानी उनसे मुंह मोड़ने वाला कोई हो तो ऐसे असंगत लोगों से तुम उसका साथ छोड़ दो। जो ईश्वर से विमुख ले जाए, ईश्वर से दूर ले जाए, उस संगति का तुम त्याग कर दो। जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग, कि जिनके संग रहने से, साथ रहने से कुमति बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है, पड़ता है भजन करने में भंग, कि तुम्हारे भजन करने के मार्ग में वो बाधा उत्पन्न करे। कहा होत पे पान कराएं विष नहीं तजत
भुजंग, कि ये कहते हैं कि कहा होत क्या होता है, पेय का पान अगर कराओ दूध पिलाने से। किसको दूध पिलाया जाता है? सांप को। फिर भी विष नहीं तजत त्यागता, भुजंग यानी सर्प, कि सांप को चाहे कितना भी दूध क्यों ना पिलाओ लेकिन फिर भी वो जहर का त्याग नहीं करता। इसी प्रकार जो कुमति वाले व्यक्ति हैं या बुरी बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो तुम्हें कभी भी सही मार्ग पर नहीं जाने देंगे। कागई कहा कपूर चुगाएं, स्वान नहावे गंग। कागई, कौवे को हम कपूर ही क्यों ना चुगाएं। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि अगर हम कौवे को कपूर खिलाएंगे तब भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो कौवा है वो अगर देखें तो छोटे छोटे जीव जंतुओं का भक्षण करता है, उनको खाता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो उसको कपूर खिलाने से उसका स्वभाव बदल नहीं जाएगा। ऐसे ही स्वान यानी कुत्ते को भी गंगा में स्नान करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो फिर वापस उसी गंदगी में चला जाता है। खर को कहा अर्गजा लेपन। खर से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? गधे को चाहे कितना भी, अर्गजा होता है सुगंधित, लेपन यानी लेप करे। मरकट भूषण अंग, मरकट यानी बंदर के अंगों पर कितने भी आभूषण क्यों ना पहना दे, वो क्या करेगा? उनको उतार फेंकेगा। गधे पर भी अगर हम सुगंधित लेप लगाएंगे तभी वो मिट्टी में लोटपोट होने लगेगा। बंदर को अगर सुंदर आभूषण पहना देंगे तो वो उनको भी तोड़ देगा, उतार देगा, फेंक देगा। गज को कहाँ सरित अनहावे। गज यानी हाथी, हाथी को सरित यानी नदी में स्नान कराने से कोई लाभ नहीं। बहुरी दरहे व ढंग, दोबारा से वो क्या करेगा? वही ढंग धारण कर लेगा। हाथी की प्रवृत्ति होती है, आदत होती है कि वो जब गंगा में या किसी भी नदी में स्नान करके जब बाहर आता है तो दोबारा से अपनी सूंड से मिट्टी उठाएगा और अपने शरीर पर डाल लेता है। पाहन पतित, बान नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो भी पाहन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पत्थर। पतित बान नहीं बेधत, पतित यानी पापी। पतित व्यक्ति रूपी या पापी व्यक्ति रूपी पत्थर को चाहे आप कितना भी सदुपदेश क्यों ना दे दें, लेकिन सदुपदेश रूपी जो बाण है वो उसको बेध नहीं सकते, यानी ज्ञान की बातें उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। रीतो करत निसंग, निसंग तरकश को हम खाली ही क्यों ना कर लें, अर्थात एक पत्थर पर हम अपने तरकश को खाली कर ले। एक पत्थर पर हम कितने ही बाण क्यों ना मारे लेकिन वो पत्थर को बाण भेद नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से एक पापी व्यक्ति को हम कितना ही ज्ञान का उपदेश क्यों ना दे लें लेकिन उसके मन तक उस बात का कोई प्रभाव नहीं पहुँचेगा। सूरदास कारी कमरी पे चढ़त न दूजो रंग। सूरदास जी कहते हैं जैसे काले रंग की कामरी, कामरी यानी कंबल पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, दूजो रंग दूसरा रंग। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति पर सद्गुणों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता या सद उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसीलिए मानव को हरि विमुखों की संगति को त्याग देना चाहिए। जो संतों की संगति है केवल उसी का साथ उसे करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने अनेक उदाहरणों के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे पतित व्यक्ति के साथ रहकर जीवन को गलत दिशा मिलती है। सही दिशा को की अगर आपको कामना है, मुक्ति के मार्ग की अगर कामना है तो हमें सत्संगति का प्रयोग करना चाहिए या सत्संगति में ही रहना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? रे मन मूर्ख जन्म गंवायो। रे मन, तुम मूर्ख हो और तुमने इसी मूर्खता में अपने जन्म को गंवा दिया है। मूर्ख से तात्पर्य अज्ञानी, कि हे मन तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, इसी अज्ञान के वशीभूत होकर तुमने अपना जन्म गंवा दिया है। करी अभिमान, तुमने घमंड किया। विषय रस गीध्यो, विषय वासनाओं के रस में ही, गीध्यो का मतलब लीन रहे। श्याम शरण नहीं आया, तुम श्याम की शरण में नहीं आए। यह संसार सुआ सेमर जो, ये संसार कैसा है? सुआ यानी तोता, सेमर यानी सेमल का जो फूल होता है, उन दोनों के संबंध के समान है।
सुआ क्या करता है, सुंदर देखी लुभायो, कि जब वो सेमल के फूल को की सुंदरता को देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जब उसे चाखन लग्यो, चाखने लगता है, उसको तोड़ने लगता है, रुई गई उड़ी, तो उस फूल में जो रुई होती है वो उड़ जाती है। हाथ कछु नहीं आयो, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, अर्थात उसका मन जो उसकी ओर ललचाता तो है लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि ये संसार भी इसी सेमल के फूल के समान है। उसकी सुंदरता, उसके प्रति जो मोह माया का भाव है वह केवल एक आकर्षण है। जब हम उसको, उसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, जैसे सेमल के फूल को तोड़ने पर भीतर से रुई निकलती है और वो उड़ जाती है, कुछ भी हाथ नहीं आता, उसी प्रकार विषय वासनाओं से भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कहा होत अब कै पछताए, पहले पाप कमायो, अब क्या होगा जो तुम पछता रहे हो, क्योंकि पहले तो तुमने क्या किया, केवल पाप ही कमाते रहे। कहत सूर भगवत भजन बिनु, सिर धुनी धुनी पछतायो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना तुम अपना सिर पटक पटक कर पछताते रहो या पछताते रहोगे, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया तो इसी तरह सिर पीट पीट कर तुम्हें पछताना पड़ेगा और तुम्हारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ और बेकार चला जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, प्रसाद और शांत गुण का प्रयोग किया गया है। हमेशा की तरह अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ सुआ और सेमर के रूप में बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है। जो विषय वासनाएं हैं ये केवल आकर्षित करती हैं, लेकिन ये सारहीन है, इनका कोई सार नहीं, कोई औचित्य नहीं, जीवन को सही दिशा इनसे प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उम्मीद करती हूँ ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है।